सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। साधना से जुड़े कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। जी राजीव जी, मन तो एकाग्र नहीं हो, भटकता रहा। कई बार कोशिश कर, बीच में एक बार बहुत जोर की खांसी महसूस होने से खांसना भी बढ़ा। हम्म। कोशिश करी कि एकाग्र करें, लेकिन मन भटकता ही रहा। ये अच्छी बात है। आप पहला कदम है आपका। सबसे पहले जी पहचानना आवश्यक है कि जी हमारे मन का स्वभाव क्या है। मन का स्वभाव है कि अलग अलग स्पर्शों, जो स्पर्श होते हैं किसी भी इंद्री पर, जी भले वो कान हो, नाक हो, आंख हो, त्वचा हो, जी जिह्वा हो, या फिर मन भी हो, कोई जी स्पर्श होता है। कोई बाहरी या अंदरी जो है, कहीं से भी कोई जानकारी आती है, इन इंद्रियों पर पड़ती है, स्पर्श होता है, वो हमारे ध्यान को आकर्षित करने की काबिलियत रखता है। जी हमारा मन हमेशा ढूंढते रहता है कि क्या हमारे वातावरण में चल रहा है, क्या ये हमारे जीवन के लिए जानना आवश्यक है, क्या ये लाभदायक है, नुकसानदायक है, कि ना लाभदायक ना नुकसानदायक। तो हमेशा हमारा मन चीज़ों को ढूंढते रहता है, और जो भी स्पर्श होता है उसके देखते रहता है क्या हो रहा है। और क्या होता है, हमारी जो आदत होती है इन चीज़ों को निजी रूप से लेने की, तो हमारा मन इस विचार को एक निजी रूप से लेने लगता है और इसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद हमारे लिए वो स्पर्श एक घटना नहीं रहती, बल्कि हमारा जीवन बन जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हाँ, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये पसंद है, नहीं पसंद है, ये करना चाहिए। प्लानिंग शुरू करते हैं, उसके बारे में अपनी धारणाएं जो हैं, हमें क्या लगता है, सही है, गलत है, कैसा है, इन सब जी चीज़ों में हम खो जाते हैं। और ये सारे समय होते रहता है, और यही हमारे जीवन का सत्य है कि जो भी हम अनुभव करते हैं वो बस इन्हीं चीज़ों का एक श्रृंखला है। तो इस चीज़ से अभी आपने आरंभ किया है, इस चीज़ से परिचित होना कि हमारा मन ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो हमारे पूरे कंट्रोल में है, बिल्कुल वही करता है जो हम चाहते हैं, हमेशा हमारी इच्छा की सेवा में लगा रहता है। ऐसा नहीं होता। हमारा मन जी अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते रहता है। जैसे मैंने आरंभ में जब साधना की विधि बता रहा था, तब भी मैंने ये मेंशन किया था कि अच्छी साधना वो है जहाँ अगर हमारा ध्यान किसी विचार में जुड़ गया, उसको निजी लेने लगा, उस पे चिपक गया, आकर्षित हो गया, ये समझ जैसे ही हमने पहचाना, जी तब 6 कदमों का या सही व्यायाम, जो आर्य अष्टांग मार्ग होता है, इसमें सही व्यायाम जो है वही हमने 6 कदमों की तरह बताया। तब हमें 6 कदमों का प्रयोग करना है। हमारा मन कहाँ किस चीज़ पर आकर्षित होता है, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हमारे जैसे हमारे पूरे जीवन में जो जो छवियाँ पड़ी हैं उसके हिसाब से हमारा सोचने का, समझने का, चीज़ें प्रोसेस करने का जो तरीका बना है, हमारा जो रूप है, जो अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं, कितनी सेंसिटिव है, किस चीज़ को कैसे समझती हैं, किस स्पर्श को दुखदायक समझती है, सुखदायक समझती है, कैसी वेदना उसमें उत्पन्न होती है, क्या चीज़ हम अंतर करने की क्षमता रखते हैं, क्या चीज़ समझने की हम क्षमता रखते हैं। इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि हमारा मन जो, तो हमारा मन हमेशा जो आधार में जो परिस्थितियां हैं, अंडरलाइंग कंडीशंस जो हैं, उसके हिसाब से हमारे अनुभव जगते हैं। अगर अंडरलाइंग कंडीशंस हैं कि आप थोड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, या थोड़े लेज आप आलस्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस समय कोई एक विचार आता है, तो अलग उसका असर होता है, अलग तरीके से हम उसको समझते हैं, उसके पीछे आकर्षित होते हैं। अगर हमारा मन बिल्कुल स्मृति या माइंडफुलनेस, जो माइंडफुलनेस है, ये वही क्षमता है जिससे हम अपने ध्यान के प्रक्रियाएं, कहाँ है हमारा ध्यान, कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है,
इस चीज की एक जानकारी और एक जागरूकता बनाए रखते हैं। उस क्षमता को स्मृति कहते हैं, या माइंडफुलनेस इसको ट्रांसलेट किया जाता है लूजली इंग्लिश में। तो ये स्मृति है। स्मृति एक कुशलता है जो कि हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे ध्यान के जो अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग हलन चलन है, अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ जाना, निजी लेना, ये जो होते रहता है, इस चीज़ को हम समझ सकें, परिचित हो सके कि क्या हो रहा है, और इससे, इसके समझने से और सही व्यायाम का प्रयोग करने से, 6 कदमों का प्रयोग करने से हम अपने जीवन के अनुभव को सुधार सकते हैं। तो ये अभी पहला आपका अनुभव है। तो अभी जो ये परिचय हुआ है आपको, एक बार शांति में बैठ के, कि कैसे मेरा मन बिना मेरे अनुमति के, बिना मेरे किसी प्रकार के अनुशासन के, कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों के पीछे भागता है परिस्थितियों के हिसाब से। इस चीज़ से आप परिचित हुए, ये बहुत बड़ा एक टेक अवे है आपके लिए पहले साधना के सेशन से। तो आगे भी लेकिन जब आप बैठेंगे तो यही आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि साधना के आलम्बन से जब भी ध्यान हटेगा और हमें समझ में आएगा, समझ में आना, जो ये पहचान पाना, जो पहला कदम है, ये स्मृति से जुड़ा। जितनी स्मृति आपकी तीव्र होगी, आप पहचान पाएंगे ज़्यादा तेजी से, तीव्रता से, कि आपका ध्यान कहीं जाके जुड़ गया है, और वो पहचानते ही 6 कदमों का प्रयोग करना है। इसमें जो तीसरा कदम है, जो रिलैक्स स्टेप हम कहते हैं, ये जो तनाव खिंचाव आपके मन में आता है, ये तृष्णा का लक्षण है। तृष्णा, जिसे अंग्रेजी में क्रेविंग की तरह ट्रांसलेट किया जाता है, जिसे गौतम बुद्ध ने कहा, तो यही सिखाया है सबसे बड़ा आर्य सत्यों में, कि तृष्णा जो है, दुख का आधार यही है। क्योंकि तृष्णा क्या करता है, आपके ध्यान को एक चीज से जोड़ देता है और उसको निजी बना देता है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, किसी चीज को बिल्कुल पर्सनली लेना, ये जो इसी प्रक्रिया का एक जो लक्षण है, जो हम पहचान सकते हैं, वो हमारे मन में जो तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है। तो आप जैसे जैसे आपकी स्मृति बढ़ेगी, सती बढ़ेगी, माइंडफुलनेस, तो आप पहचान पाएंगे ये चीज़, और 6 कदमों का जब प्रयोग करेंगे तो इस तृष्णा को कम करते हुए अपने मन को वापस एक उत्कृष्ट स्थिति में ला पाएंगे। जी। यही प्रक्रिया है। तो ये इसका आपने आरंभ किया है, बस अब इसको थोड़ा समय दीजिए। जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो पहले दिन में सीधे हम ओलंपिक्स में नहीं पहुंचते हैं। जी इस प्रकार धीरे धीरे आपने ये क्षमताएं बढ़ानी है। जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? नमस्ते राजीव भाई, कैजाद बोल रहा हूँ। नमस्ते कैजाद जी। हाँ जी, मुझे एक ऐसा पूछना है सर। अभी मैं साधना में जब बैठ रहा हूँ, अभी तो फॉरगिवनेस से मैंने मेहता पे आया हूँ। तो सर, जब मैं मेहता कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सिटिंग में मुझे 6 आवर्स बहुत, मतलब हम बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे से हुआ, मतलब फास्ट हुआ। और उसके बाद से जब मैं बैठ रहा हूँ, तो 6 आवर्स मेरे से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ पूरा टाइम में, जब भी बैठ रहा हूँ तो उसमें रिकॉग्नाइज हो रहा है मेरे से, और रीस्माइल हो रहा है, और ऑब्जेक्ट पे मैं आ रहा हूँ अपने। पर बीच में का जो है, जैसा रिलीज, रिलैक्स, ये वाला जो है, ये शायद मेरे से हो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं उधर। हाँ जी, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जैसे आपके मन में तृष्णा ज़्यादा होती है, तो आखिरी कदम जो है, कई लोग समझते नहीं है क्यों है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका फायदा है। तो आखिरी कदम है रिपीट, या बरकरार रखना। इसका अर्थ है कि एक बार हमने 6 कदमों का प्रयोग किया, तो ये नहीं है कि हमारे मन में तृष्णा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, या जो चीज़ हमारे मन ने पहचाना कि ये बहुत आवश्यक है मेरे जीवन के लिए, बहुत लाभदायक है या बहुत नुकसानदायक है, और ये सोच के उसके पीछे चला गया, तो ये दोबारा उसी तीव्रता के साथ नहीं उठेगा ये विचार। इसके लिए भी 6 कदम ये नहीं है, एक कोई बंदूक नहीं है जिससे आप अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को आप दफा कर सकते। तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है,
रिपीट स्टेप जो है ये कहता है कि आपको जब जब आवश्यकता पड़े ये करिए, और आपने लड़ना नहीं है। जो भी आपके मन में निवरण आए, सबसे पहले कई बार मैं बता चुका हूँ, इस निवरण से हमने घृणा नहीं करनी, उसको नापसंद नहीं करना, इससे परेशान नहीं होना। ये इसलिए उभरा है क्योंकि मन में जो भी परिस्थितियां हैं वो उसके लिए अनुकूल हैं, अंडरलाइंग कंडीशंस उसके लिए कंड्यूसिव हैं कि ये विचार अभी उत्पन्न होगा। तो ये जो आया है विचार, अब इससे दुश्मनी नहीं लेनी है, बल्कि इसको एक शिक्षक बनने का अवसर देना है हमें। कैसे अवसर देना है? ये विचार उत्पन्न हुआ है तो सबसे पहले समझना है कि इससे कोई हमें नाराजगी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये उत्पन्न हुआ है। दूसरी चीज ये समझना है कि ये हमें दिखला रहा है कि कहाँ हमारे अटैचमेंट्स लाइक, किस चीज को हम निजी लेते हैं, कौन सी चीज है जो हमारे अंदर रिजॉल्व नहीं है। कोई ऑफिस में हुई घटना या घर में हुई घटना कोई जैसे याद आती है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारा मन इस चीज को अभी भी इसके साथ एक एक्सेप्टेंस या एक शांति नहीं है ये हमारे मन में, है ना। तो ये आपको सिखा रहा है, इसलिए इससे परेशान नहीं होना है। जो हम उसको रहने दे रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि अपने ध्यान का पोषण उसको नहीं देंगे। किसी भी वस्तु में अगर आप अपने ध्यान का पोषण देंगे तो धीरे धीरे आप बिल्कुल उस परिस्थिति से निजी रूप में अपने आप को पहचानने लगेंगे, पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे आप उसको। ये मैं, मेरा, मेरी आत्मा, इस दृष्टि से आप उसको देखने लगेंगे कि मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, उसने मुझे कैसे कह दिया। ये नहीं देखेंगे कि एक घटना हुई थी या फिर अभी एक विचार उत्पन्न हुआ है और उस विचार के साथ मेरा ध्यान जुड़ा हुआ है, ये नहीं सोचेंगे। आप यही सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, या मुझे क्या करना चाहिए था, या कल जाके मैं क्या करूँगा। ये सब चीज़ों में वो मैं हो जाएगा, मेरा जीवन हो जाएगा, मेरा संसार हो जाएगा। वहाँ नहीं पहुंचने के लिए और जो उसको रिलीज करने के लिए हमने ये पहचानना है कि ये केवल एक विचार है जो उत्पन्न हुआ है हमारे मन में। उसके बाद उसको निजी लेना, उसे जुड़ना, पर्सनलाइज करना, ये कार्य, ये प्रक्रिया इसलिए हुई है क्योंकि तृष्णा के आधार पर हमारा ध्यान उस पर जुड़ा रहा, हमारे ध्यान का पोषण उसको मिलता रहा। तो वो बिल्कुल आप उस परिस्थिति में जाके फंस गए। तो ये समझना आवश्यक है। तो रिलीज स्टेप का अर्थ यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमने महाराहुलोवाद सूत्र की चर्चा भी करी थी कि यह मेरा नहीं है, यह मेरी आत्मा नहीं है, मैं यह नहीं हूं। ये केवल एक विचार है जो इसलिए उभरा है क्योंकि परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल थी। ये जो सोच है, ये पूरा आप बैठ के अपनी साधना के बीच में ये पूरे लाइन तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन ये जो सोच है, ये अंडरलाइंग एक अंडरस्टैंडिंग जो है, ये समझ जो है, ये आपने लेकर आना है जब आप उस विचार को रहने देंगे। रहने देना का अर्थ यही है कि कोई, जैसे आपके घर पे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया, आपने उससे लड़ना नहीं है, उससे शांतिपूर्वक आप चाय पिला देंगे, बिठा देंगे, जो भी करेंगे, और जो कार्य कर रहे थे उस पर वापस जाना है, क्योंकि आप बैठे हैं अभी साधना करने। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए कि आप आए हैं, अच्छी बात है, आप मेरे शिक्षक हैं, बताया कहाँ मेरे अटैचमेंट्स लाई करती हैं, उसको पर्सनली नहीं लेना है। मैं, मेरा, मेरी आत्मा, ये नहीं देखना है उसमें, उसको रहने देना है, और मन में जो तृष्णा है उसको शांत करते हुए वापस लेकर आना है। तृष्णा कैसे है, इससे परिचित होने के लिए जैसे मैं बता चुका हूँ, 2-3 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय किसी का इंतज़ार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, और उसके बाद वो चीज़ हो, या फिर कोई आए जो व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, तो हमारे मन में एक जो तनाव खिंचाव होता है वो ढीला होता है, क्योंकि उस समय तक हम पर्सनली ले रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, ये लेट हो गए हैं, मुझे क्यों वेट करा रहे हैं, इस तरीके से वो सोचते रहता है। तृष्णा बहुत तीव्र हो। वैसे ही कोई चीज़, जैसे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं बहुत देर तक, या फिर बारीक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद
ऊपर देखते हैं, कहीं इधर उधर देखते हैं खुले में, आपके मन में जो तनाव खिंचाव है वो थोड़ा ढीला होता है। तो यही है, यही चीज़ पहचाननी है आपने, और इसको थोड़ा रिलैक्स करना है, शांत करना है। ये आपको बैलेंस फाइंड करना है। मैं जितने भी शब्द बोलूं, जब तक ये अपने अनुभव में आप इसको नहीं पहचान पाते और इसको ढीला नहीं कर पाते, वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा खुद। लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़े आपको उसके उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप पहचान पाएँ क्या चीज़ है वो, तो और उसको शांत कर पाएँ। तो रिलीज और रिलैक्स में ये चीज़ें करनी है, उस चीज़ को रहने देना है। उसको आपको ये समझना है कि अगर आप उस चीज़ को रहने नहीं देंगे, कई बार क्या होता है, शांति में बैठते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ याद आती है जो अपने जीवन में आप ज़रूरी समझते हो, तब बहुत टेम्पटेशन होती है, बहुत लोभ होता है कि अभी शांति में बैठा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, इस ज़रूरी चीज़ के बारे में सोच लेता हूँ, ये ज़रूर अब मुझे कुछ आगे रास्ता दिख जाएगा। ये हमेशा टेम्पटेशन रहती है, लेकिन इसमें नहीं फंसना है हमने। हमने उसे रहने देना है। हमने कहना है कि अभी हम साधना करने बैठे हैं, पहचान लिया है, हमारी स्मृति काम में आई, रिकग्नाइज हो गया, पहला कदम हो गया। अब इस विचार को अपने ध्यान का आहार या पोषण नहीं देना। ठीक है, तो ये बस छोटी सी चीज़ है कि आप उस चीज़ को रहने दें। आप ये पहचानें, जैसे आप पहचानें, आप यही पहचानते हैं ना, तो आप यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि एक घटना हुई थी, और आप जैसे जैसे आप अपना ध्यान उसके साथ बना कर रखें और उस घटना को अपना संसार बना दिया, जो एक स्पर्श हुआ था उसको अपना संसार बना दिया, तो ये आप अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं कि आप उस चीज़ में फंस गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब जैसे ही आप पहचाने, तो ये चीज़ आवश्यक है कि ये पहचानना आवश्यक है कि एक विचार में मेरा ध्यान अटक गया। ये मत सोचिए कि मैं फिर भटक गया हूँ या मैं साधना के आलंबन पर नहीं रहा, वो फिर आपके मन में तृष्णा उत्पन्न करती है। ये पहचानिए कि आपके मन में एक विचार आया था जो आपके ध्यान को भटका के ले गया। तो पहले ही कदम जब पहचानते हैं, साथ में ही उसको डीपर्सनलाइज करते जाइए, तब आपके लिए जो रिलीज स्टेप होगा और रिलैक्स स्टेप होगा वो ज़्यादा आसान होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सात बज के 4 मिनट हो गए हैं। अभी मैं कोई सूत्र आरंभ नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा। कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सिंधु जी। सर अभी मेरे 2 पॉइंट्स है, पूछना है। एक है, अभी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के ऊपर रहता है तो बैकग्राउंड में जो थॉट्स होते हैं वो भी ऐसे इंटेंशनल वर्बलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन मेंटल वर्बलाइजेशन है। कभी मैं उसको आइडेंटिफाई करती हूँ तो अटैच नहीं होती हूँ, कभी अटैचमेंट होता है तो मैं उसको रिलैक्स करती हूँ। क्या वो भी वर्बलाइजेशन के नीचे ही आता है? ये आप इंटेंशनली वर्बलाइज नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ हो रहा है और उसके बारे में कुछ कमेंट्री चल रही है आपके मन में, ये हाँ, कहना चाहते थॉट्स, हैं। हाँ। अंडरस्टूड। तो ये बस आपका मन जितना ज़्यादा समाधि की तरफ बढ़ेगा, यानी ध्यान समाधि के अंदर जितना गहरा जाएगा, तो ये चीज़ें कम होने लगेंगी। तो ये जो एक कमेंट्री चल रही है, इसका अर्थ थोड़ा बहुत आपका ध्यान इस पे आकर्षित हुआ, पूरा नहीं हुआ। जैसे मैं बता रहा था, एक आपका प्राइमरी फोकस होता है जब सबसे ज़्यादा तृष्णा जो होती है, जो आपको आपके मन को लगता है कि हमारे पूरे वातावरण में सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है, उस चीज़ पे वो पूरा फोकस कर देता है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरे बाकी संसार से, बाकी वातावरण से बिल्कुल हम आइसोलेट हो जाते हैं। हमारा मन और चीज़ें क्या हो रही हैं ये भी स्कैन करते रहता है। उन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी तृष्णा बढ़ती है, और कभी ज़्यादा बढ़ जाए तो जिस चीज़ के साथ हम जुड़े हैं उससे हटकर वो वहाँ पे आपका ध्यान दूसरी चीज़ पर चले सर। चले जाता है ना। तो ये जो कमेंट्री आपको सुनाई
दे रही है। ये बस वो है कि उसमें थोड़ी तृष्णा ज़्यादा है। धीरे धीरे जैसे आप रिलैक्स करते जाते हैं, इसको समय देने की आवश्यकता है, केवल आपको पेशेंस रखना है। वो कमेंट्री चली जाएगी और जो हो रहा है वो बस आप उसको न्यूट्रली ट्रीट करिए। आप ये मत फोर्स मत करिए कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए या मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो ये आपका मन आपके ऊपर ट्रिक्स प्ले कर रहा है, क्योंकि आप एक अनफेमिलियर टेरिटरी में जा रहे हैं जहाँ किसी चीज़ के साथ आप पर्सनली अटैच नहीं हो रहे। क्योंकि हम साधना के आलंबन पर वापस आते हैं, हमेशा हम रिलैक्स स्टेप यूज करके आते हैं, वापस रहने देते हैं चीज़ों को, बिना तृष्णा के हम उस पर वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं ना। तो ये चीज़ जो है आपके मन के लिए बहुत अनफेमिलियर टेरिटरी है कि आप कॉन्शियस हैं लेकिन आप किसी चीज़ को पर्सनली लेकर आपने उस पर अटेंशन नहीं रखा। तो ये आपके लिए बहुत अनफेमिलियर टेरिटरी है। तो मन का टेंडेंसी होता है कि और चीज़ जो है बैकग्राउंड में हो रहा है, किसी चीज़ पे तो हमारा फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए। फोकस यानी पर्सनलाइज्ड अटेंशन। फोकस तो आपका कलेक्टेडनेस से भी हो रहा है। लेकिन ये चीज़ हमेशा उसका एक स्वभाव होता है हमारे मन का, और जब हम ऐसी टेरिटरी में आते हैं तो वो हमेशा करते रहता है। और यहाँ पे जो बोध्यांगों की जैसे हमने चर्चा करी है, तो इसमें आपने यही 3 बोध्यांगी, जब आप ये समझ पा रहे हैं, ये आपकी स्मृति जगी हुई है ऑलरेडी। 3 बोध्यांगों का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सबसे पहला है, एक तो इक्वानिमिटी या समता यूज करेंगे कि ये आए, इससे ना आकर्षित होना, ना इससे परेशान होना। ये हो रहा है, ये बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये आपके मन की परिस्थिति है, ये चीज। ठीक है, ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये जो है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। दूसरा है प्रशब्दी या पसद्दी, जो रिलैक्स स्टेप आप यूज कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो आप क्रेविंग को आप थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। और समाधि जो है वो तीसरा है, कलेक्टेडनेस। कलेक्टेडनेस में क्या कर रहे हैं आप, एक अपने और जो आप एक अपना कैरेक्टर नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि मैं अपने मन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ ऐसा हो या नहीं हो। तो एक वो इंटेंशनलिटी, या आप कुछ चाहना, कुछ होना चाहिए, अब ये बंद हो जाना चाहिए, या अब और मन गहरा हो जाना चाहिए, या ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज़ है ये कम हो जाती है। आप केवल जो जो अलग अलग स्पर्श हो रहे हैं उसको आप देख रहे हो, बिना किसी चाह के कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बोध्यांग है इनको यूज करिए। अभी आपको पेशेंस की जरूरत है, ज्यादा समय दीजिए, धीरे 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 धीरे, जैसे आपकी मन की स्थिति है। किसी दिन हो सकता है आपका मन वैसे ही कम तृष्णा में हो और कम चीजों के पीछे भागे, कम चीजों से आकर्षित हो, कम चीजों से घृणित हो, और ये चीजें नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आपने एक स्माइल अपना यूज करिए। मन में थोड़ा एक प्लेफुल मोड रखिए कि हम बस देख रहे हैं मन क्या क्या ट्रिक्स हमारे साथ कर रहा है, ये जो सर्कस चल रहा है इसको हम देख रहे हैं केवल। और हम नहीं चाह रहे कि ऐसा आउटकम हो या वैसा आउटकम हो, बस जो हो रहा है उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ज्ञान खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। हमें बोल के, सोच के, क्या हमने देखा, इसका क्या अर्थ है, ऐसे एनालिटिक माइंड से नहीं समझना चीजें। केवल अपने मन को हम देख पा रहे हैं कि मन में क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, उससे खुद ब खुद हमारी समझ बढ़ते जाए। तो जस्ट बी पेशेंट, जस्ट स्टे विद ऑब्जेक्ट। जो चीजें हो रही हैं उनको होने दीजिए, उनके पीछे नहीं भागना। अगर आती हैं तो उससे परेशान नहीं होना है या बहुत आकर्षित नहीं होना है। कोई आउटकम्स प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट नहीं डालना है। और जब जब टाइटनेस आपको रजिस्टर होता है, उसको धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। बस स्पेंड टाइम विद दिस। तो सर और एक पॉइंट, अभी हाँ, जैसे इसके साथ बस आप अपने ज़्यादा समय आपने जैसे पिछली बार गाइड किया था, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माई सेल्फ, आई मीन रिलैक्स स्टेप के साथ ट्राई करने के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल और रिलीज। हाँ रिलीज स्टेप।
तो ऐसे रियलाइजेशन आ रहे हैं कि मैं इतने दिन क्या गलत कर रही थी, वो पता चल रहा है कि मैं डे में ज्यादा स्माइल नहीं कर रही थी क्या, या फिर माइंड कितना स्टूपिड हो रहा था इन्वॉल्व होके, जो चीज नहीं करना था वो कर रही थी। ऐसा पता चल रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है पता चल रहा है। अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है बहुत ऐसे अच्छी धम्मा बात। टॉक सुन के या फिर सुक्ता पढ़ के। कभी कभी सुक्ता रहते हाँ, ये बेटी वही को चीज है सुना, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे अचानक से वो ऐसा मन में छप जाता है कि ऐसे आंख में से आंसू आ जाते हैं और इमोशनल से ऐसा लगता है, कनेक्ट हो जाते हैं सुक्ता की तरफ, वो पूरा ऐसे ऑब्जर्व हो जाता है। मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम। एक मिनट दीजिए। सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। आप लास्ट जो आप बता रहे थे कि आप अपने बेटी को सूत्र हाँ सुनाते हैं, वो मैं सुन नहीं पाया, शायद मेरे यहाँ इंटरनेट का अ, प्रॉब्लम था। एक बार बताएंगे? तो बीच में थोड़ा ऐसे मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है बोल के ऐसे डाउट्स आ रहे थे, तो मैं एक ऐसे धम्मचक्र प्रवचन सूक्ता ओपन करके आउट लाउड, मेरी बेटी और मैं घर पे बैठ के सुन रहे थे, तो ऐसे अच्छा लगा वो पूरा सुन के कंप्लीट होते ही ऐसे इतना डीप अंडरस्टैंडिंग आ रहा था कि आंख में से आंसू ऐसे टपक रहे थे। तो वो जो इमोशन होता है वो उसको रेसिस्ट तो नहीं कर सकते, वो उसको अलाउ कर रहे, फ्लो कर रहे हैं बस ऐसा। अलाउ करिए, उसके साथ अटैच मत होइए कि ऐसे ही हाँ मुझे अटैच, हमेशा लगना नहीं नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस अलाउ कीजिए। वी डोंट डिनाई लाइफ, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर मिस्टेकिंग मेंटल मॉडल्स फॉर रियलिटी। मतलब कि हम, हमारा मन जो अनुमान लगा रहा है संसार का, उस चीज को वास्तविकता समझकर अकुशल कार्य नहीं करना है। हमने ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे दूसरों के लिए, अपने लिए पीड़ा उत्पन्न हो। ये ही समझ जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। तो जो भी आपके आ रहे हैं इमोशंस, ये सब चीजें हमने नहीं करना है, इनको क्रश नहीं करना है। जैसे ये भी आपने जो बताया था, या नहीं है, ये मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं है, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट माई सेल्फ, दिस आई एम नॉट। ये जो चीज है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्या होता है कि अब जो एक नेचुरल टेंडेंसी है ना, जैसे मैंने बताया था, मन का स्वभाव है हर चीज को एक पर्सनलाइज करके उस मोड में अपने लाभ नुकसान फायदे के हिसाब से उसका नाप तोल करना। तो यही होता है कि क्या कई बार हमारे मन में जब विचार आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तब हमारा मन कहता है दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट आई वांट। जो मैं चाहता हूँ उसके ये विरुद्ध है, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। फिर हम 6 कदमों का एक डंडा बना देते हैं। तो वो नहीं करना है हमें, बस ये समझना है कि अच्छा, ये एक विचार था, एक स्पर्श था जो उभरा, और अब हमारा ध्यान इससे जुड़ गया, बस। सो व्हेन वी से कि दिस इज नॉट माई सेल्फ, हम उसको डिपर्सनलाइज कर लेते हैं कि ये एक स्टिमुलस है, एक इवेंट है जो हुआ है। तो बस वही है, और उसमें बहुत पावर है, इसलिए बहुत सारे सूत्रों में गौतम बुद्ध सिखाते हैं ये चीज़। और मुझे बहुत खुशी हुई जानकर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अपने प्रैक्टिस में पूरा जो तृष्णा जो होती है वो उसमें ले आते हैं। हमने निवाप सूत्र में डिस्कस किया था पिछली बार। एक तीसरा मृगों का झुंड होता है जो कहता है कि अच्छा, ये जो चारा डाला है, अगर मैं इस चारे को खाऊंगा और इसमें बिल्कुल ही बेहोश हो जाऊंगा, बेसुध हो जाऊंगा, मूर्छित हो जाऊंगा इसमें और मदमस्त हो जाऊंगा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और मैं अपने आप को डिनाई करते रहूंगा तो कभी ना कभी मेरा एक रेसिस्टेंस भी टूटेगा, तब मैं जाके जब खाऊंगा तब भी मेरा होश नहीं होगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल बिना से बहुत अटैच हुए मैं जाके खा के निकल जाता हूँ। लेकिन क्या होता है, ये मटेरियल चीज़ों से अपना उसमें मदमस्त नहीं होता, उसमें बिल्कुल मूर्छित नहीं होता। लेकिन अपने व्यूज और थॉट्स कि मुझे क्या चाहिए, कैसा आउटकम होना चाहिए, कैसा मेरा प्रैक्टिस चाहिए, मुझे क्या समझ होनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा अटक जाता है और वहीं पे मार उससे जाके
कि आपने चलो मटेरियल रेल में नहीं, आप मटेरियलिस्ट चीज़ों के साथ आपने अपने आप को अटैच नहीं किया, पर्सनलाइज नहीं किया, तो क्या हुआ? आप अपने व्यूज और कॉन्सेप्ट्स के साथ पर्सनलाइज करें, ठीक है मैं वहां पे पकड़ लेता हूँ आपको। तो ये चीज़ हो जाती है। और यही जैसे जैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो चाहने लगते हैं कि ऐसा आउटकम हो, ऐसा आउटकम हो, वो चीज़ साइड में रखना है, वो भी एक भूल होगी। हम जिस मूर्खता को समझ के हम ज्ञान और विद्या और विमुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, वही चीज, वही जो तृष्णा है, वही एक एटीट्यूड जो एक पर्सनल गेन्स, शॉर्ट टर्म मायोपिक गेन्स एंड लॉस का जो मेंटालिटी है, वो हम अपने प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। तो अभी मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैं बोलते रह सकता हूँ, वही शब्द हर बार मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं, मैं बहुत अलग अलग चीजें नहीं बताता हूँ हर बार, लेकिन जब तक आपके एक्सपीरियंस में नहीं होता ये आप लाभ होगा। और इसीलिए मैं आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, बीच में ना, तो मैं ये कह रहा था कि ये चीज समझ पाना काफी एक बड़ी प्रगति हुई है, बहुत विकास हुआ है आपका। इसको रख के अब ये समझ आपको बार बार प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा अवसर आएगा कि आपका मन चीज़ों को पर्सनली लेगा, इवन इन योर प्रैक्टिस, कि मुझे ये आउटकम चाहिए, नहीं चाहिए। अब वही तब आज जो आपको ये एक इंसाइट हुआ, एक विपश्यना जो मिली है आपको, यही चीज़ आप आगे भी याद रखेंगे तो बार बार ये काम आएगा। जी सर, थैंक यू। चलिए आखिरी एक और प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का प्रश्न है तो, और उसके साथ आज का सत्र समाप्त करेंगे। चलिए कोई प्रश्न नहीं है तो प्रार्थना के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। मैं शेयर कर लेता हूँ, आज पहले ही मैंने प्रेयर निकाला था, देख पा रहे हैं। दुखग्रस्त हूँ दुख मुक्त, भयग्रस्त हूँ भय मुक्त, शोकग्रस्त हूँ शोक मुक्त, हो सुखी सभी प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दें उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। काल के बुद्ध शासन। साध 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 साध